ख्याल निकाल दो इस संसार में सुख है, यानी बाहर कहीं सुख है, शांति है, आनंद है, चैन है। अगर बाहर सुख होता, चैन होता, आनंद होता, तो हमारे से ये मस्ताना जी महाराज फरमा करते थे, अगर सुख चैन आनंद बाहर होता तो जोर से मिले तो जवाहरलाल नेहरू ले लेते, और पैसा से मिले तो टाटा भी ले लेते, सोना चांदी से मिलता तो रावण ले लेता, सोना बेच के वो ले लेता। इसलिए बाहर चीज़ नहीं, टाटा बिरला ले ले और बड़े बड़े अंबानी अंडानी ले ले, तो ये ले सकते पीछे चीज़ नहीं। ये कोई खेत में होता हो तो जमींदार लोग ले लें, तो वैसे फैक्ट्री में तो वो ले लें उद्योगपति। यानी ये है हमारे शरीर के अंदर है। जब भी हमें सुख मिलेगा, चैन में आनंद मिलेगा तो हमारे अंदर से मिलेगा। और क्या है, सब कुछ घर में, गुरबाणी का सार है। गुरबाणी कह रही है कि सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर टोले सो भरम बुराई। जिस आदमी ने बाहर सोच लिया, ढूंढने की कोशिश करी, किसी ने भी करी, रोता गया वो जिसने दुनिया में दिल लगाया। जिसने दुनिया में दिल लगाया है, जो सोचा भाई ये सुख का घर है, वही रोता गया है। इसकी तासीर है, लास्ट में दुख तकलीफ है। किसी को भी देख लो जी, किसी को, जैसे लैला मजनू किस्सा आता है, उसने उसके लिए क्या नहीं किया, लैला के लिए, फिर क्या वो मर गई। वो मजनू कहने लगा तो मैंने किससे प्रेम कर लिया, जिसने मेरे साथ मरने वाली चीज़ से प्रेम कर लिया, मैंने मेरा साथ नहीं दिया। मतलब इस संसार में कोई भी चीज़ है वो सदा नहीं रह सकती और साथ नहीं रह सकती। और मन को, हमारा जो मन है, इसको सदा के लिए, इस हमारे मन को सदा के लिए कोई भी चीज़ बांध के नहीं रख सकती। सदा के लिए हमारा जो मन है, ये किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान से सदा के लिए नहीं बंद के रह सकता, सदा हमेशा के लिए। आप भी देख लो, संसार की दुनिया आई और चली गई। हमारे पूर्वज आए, उनसे भी और बेस्ट लोग आए, और आए, बड़े बड़े महारथी आए, बड़े बड़े, जैसे सतयुग था, सतयुग में देखो जी कितना सुख चैन आनंद था। फिर वही परेशान होकर गए यहाँ से। फिर त्रेता लगा तो उसमें लोग परेशान होकर गए। द्वापर में गए, और द्वापर वाले लोग कितने थे, 32 फुट के आदमी होते थे पहले, 32 फुट के। और सतयुग में कितनी उम्र थी, 1 लाख साल की उम्र थी। फिर भी क्या बने नचोड़ साल भाई। पहले हड्डियों के अंदर, हड्डी होती है ना हमारी, इसके अंदर प्राण होते थे, प्राण सतयुग में अंदर। अब कलयुग के अंदर प्राण कहाँ है, हमारे अन्न के अंदर, अन्न यानी रोटी में। अगर ना खाए तो आदमी मरने लगता है, मर गया करता रहता है ना जी। इसी तरीके से अब हमारी उम्र 100 साल की है। अब देखो 100 साल तो भाई कोई कोई जीता है, तो अपनी बात उनके हिसाब से। कहने का मतलब सार ये है भाई, यहाँ सुख चैन आनंद ढूंढना एक निरा मूर्खता है। ना तो किसी को मिले ना मिलेगा। जिसको भी आनंद मिलना है, सुख मिलना है, चैन मिलना है, और किसको मिलेगा, जो अंदर जाएगा। तन अंदर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया रे। गुरु नानक साहब जी महाराज ने एक वाणी उच्चारण करी, रचना से निकल गया ऐसे, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। तो साथ में मर्दाना जी बैठे थे। गुरु नानक साहब के पास तो 2 आदमी थे, बाला और मर्दाना, 2 आदमी थे। और मर्दाना भी टिकता नहीं था, देखो मर्दाना काबू नहीं आता था, टिकता नहीं था। तो जी ये क्या मतलब 2 आदमी रहते थे। तो उन्हें सुन लिया कि जी ऐसा तो नहीं हो सकता, ये झूठी बात है जी। आप गुरु नानक साहब जी, आपकी ये वाणी झूठी है, ऐसा हो ही सकता। सारी दुनिया दुख का घर है, सारा संसार ही दुखी है, सारा संसार ही परेशान है, नहीं, और ये नहीं हो सकता, झूठ है जी बात। तो गुरु नानक साहब जी ने बोले कि भाई ठीक है भाई, मेरी रचना से निकल गया अंदर से, मैंने नहीं कटाई, अंदर से आया। मैं जैसे आए खसम की वाणी, तेसरा ज्ञान बहला लो। जैसी मेरी वाणी अंदर से निकली है, परम पिता परमात्मा ने मेरे को दिया अंदर से आवाज़, तो मैंने उस आवाज़ को बाहर निकालना है। मैंने अपने आप से नहीं किया, न बटाया है उसको, न घटाया है, न छोटा, न काट छाट नहीं करी। जैसे आई वाणी ऐसे बोल दिया। तो उन्होंने कहा ये जो भीतर से वाणी आई है ना जी महाराज जी, यह भी झूठी है आपकी। भीतर से जो आपकी वाणी आई हुई है, यह भी झूठी है। तो जी फिर अगर ये झूठी है तो भाई आप ऐसा करो, मेरे कोई सुखी आदमी लाकर दिखा दो, क्योंकि नानक दुखिया सब संसार। क्योंकि गुरु नानक साहब जी ने सारे संसार को दुखी कहा है। फिर इसके अपोजिट का है कि
सो सुखिया जो नाम आधार, जिस जो अपनी भजन सेवन करता है वो सुखी हो सकता है। तो जी फिर नुकरा जी ये तो गलत है, तो गलत नहीं है तो भाई तो साबित कर दिखा, तो साबित करो आप। तो जी वो गया, ठीक है जी मैं आज 2-4 दिन की मेरे को मोहलत दो, मैं इसको साबित करूँगा आपकी बात को। गया ऐसे घूम फिर देखता गया, कोई न कोई देखे तो सुखी भी नजर आए और भी देखे, उन देखे कि बेस्ट सुखी देखूंगा, जो बड़े जो ज़्यादा सुखी होगा। तो उसने एक गांव में गया, वो गांव में एक बारी स्टेज लगा रखी है ऐसे, उस पर एक आदमी लेटे हुए हैं, 2 आदमी तो उसके पैर दबा रहे हैं, एक टांग उधर, एक 2 आदमी हाथ दबा रहे इसको और एक इसको। एक आदमी सिर का लगा रखे है सिर दबाने के लिए, एक आदमी को कमर दबाने के लिए लगा रखे है। उन्हें सोचा भाई मान यह आदमी सुखी हो सकता है। जब 6-7 आदमी इतना टाइम दे रहे हैं इसको, भैया कोई हाथ दबा रहे, कोई कमर दबा रहे, कोई सिर दबा रहे इसकी, तो ज़रूर ये सुखी हो सकता है। तो उसने कहा जी आप सुखी हो, तो मैंने गुरु नानक साहब जी को ये साबित करना है कि जी कोई न कोई तो सुखी होगा यहाँ पर। नुकर जी आप तो मेरे को सुखी लगते हो, आप तो मुझे सुखी नज़र आते हो। तो मर्दाना जी को वह आदमी, अमीर आदमी रईस था, तो वह अलग लेके गया, अलग नुकर थोड़ा धीरे बोल, तो उसको अलग लेके गया, उन आदमी अलग, नुकर अलग चलो जी आप। तो ले गया अलग, भाई तो मैं सुखी नजर आता हूँ, मैं अपनी कहानी बताता हूँ, मैं यहाँ का सबसे अमीर आदमी हूँ इस देश का, गांव का जो भी है शायद। तो जी मेरे पास इतना धन था कि सारे गांव के मैं खरीद सकता हूँ शहर को। फिर क्या हुआ, जो मेरी घरवाली थी वह बीमार होने लगी, उसका मैंने खूब इलाज कराया, खूब पैसे लगाए, पर वह ठीक नहीं हुई। फिर मैंने क्या किया, तो घरवाली को ये बोला, मेरी घरवाली क्या बोली, मुझे ताना देने लगी, तो मेरी चिता बुझने से पहले ही शादी करवा लेगा, मेरी चिता बुझने से पहले, शांत होने से पहले, राख है शांत होने से पहले ही तो ब्याह करा लेगा। उन्होंने कहा जी मैं ब्याह नहीं कराऊंगा जी, मैं ब्याह नहीं कराऊंगा, ऐसा नहीं हूँ आदमी, ऐसा वैसा नहीं जी, मैंने पता है जी तो ब्याह करा ले, मेरी चिता ठंडी हुई नहीं, तेने ब्याह कराया नहीं, मतलब तो जल्दी ब्याह करा लेगा इसका, मुझे नहीं जी मैं ऐसा नहीं कराऊंगा। तो वो मेरी घरवाले क्या मुझे बार बार ताने देने लगी। तो मैंने क्या किया, मैंने इंद्री को ही काट दिया, भाई तेरे को विश्वास है, अब तो मैं शादी के लायक नहीं रहा हूँ, अब तो नहीं मेरे तक कोई ब्याह करेगा। तो नहीं बोले जी उसी दिन से उस परम पिता परमात्मा की मौज, वो मेरे घरवाली ठीक होने लगी, ठीक हो के सही स्वस्थ हो के वो क्या करती है, मेरे सामने ये नौकर हैं जो 5-6 नजर आ रहे हैं आपको, इन्हीं से मेरे से गलत काम करवाती है, मेरे सामने करवाती है, और मेरे से भाई दबाव डालती है, कहती है अगर चाहे तो ज़्यादा बोले तो तेरे को मैं मरवा भी सकती हूँ, भगा भी सकती हूँ। मेरे लोग दिखावे के लिए मेरी सेवा हो जा रही है, लोग दिखावे के लिए, कि लोग ये नहीं कहे भी रईस आदमी सारे गांव का इतना मेरा आदमी है, इसकी कोई पूछ नहीं हो रही। नौकरी जी मेरे साथ तो ऐसे हो रहा है, ये बताओ कि उन्हें तो मर्दाना ने से कान फोड़े, अरे भाई मैं तुम्हें बहुत सुखी से, तो ये तो सारे से दुखी आदमी है, ये तो सारे से दुखी है बेचारा। ये तो नौकरी जी मेरे को तो धमकी भी देती है, और मेरे सामने मेरे से गलत काम करवाती है, इनके सबके सामने कराती है, ये तो दिखावे के लिए है ये सेवाएँ। तो जी उसने कान पकड़े जी, गुरु नानक साहब जी जो आपने उच्चारण किया था वो सच है, झूठ नहीं है, यहाँ तो सारा संसार दुख का घर है, ये सारी दुनिया दुखी है, परेशान है। भाई किसी ने कोई तुलसी साहब लिखा है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को, कोई सुखी संत दास। फिर इसमें भी कहेगा भाई दास बन गया उसको सुख आया, मतलब कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, किसी का चित्त उदास है, दिमाग उदास है, परेशान है बेचारा, ऐसे मानसिक रोग हो गया, कोई उसका कुछ इलाज नहीं। तो फिर गुरबाणी में लिखती है, गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा हुआ है कि जो जिससे बड़े लोग तिनको व्यापे चिंता और रोग, जो जिससे बड़े लोग तिनको व्यापे चिंता और रोग। भाई जो बड़े बड़े आदमी देखते हैं इनको चिंता रोग है, कौन सा रोग है कि ना इलाज, कोई इलाज नहीं है भाई, इनका कोई इलाज नहीं है, ऐसे ऐसे रोग हैं इनके साथ, ऐसी बीमारी लगी हुई है, मानसिक रोग जिनका कोई इलाज नहीं डॉक्टर के पास भी।
भाई इनका कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर भी इसका इलाज नहीं कर सकते। दिमाग इनका ऐसा हो चुका है, यानी साइकोलॉजी मानसिकता ही ऐसी होगी इनकी, इनका कुछ नहीं कर सकते हम भाई। इनका आप कुछ भी तो नहीं कर सकते, कुछ भी कोई मतलब इनकी दवाई नहीं, दवाई बनी नहीं है आरजी। तो ये फिर लिखा है, निर्धन कहें धनवान सुखी, निर्धन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुखी है राजा महाराजा, राजा महाराजा कहें सुखी है इंद्र प्यारा, इंद्र प्यारा कहे सुखी है सृजनहारा, सृजनहारा कहे सुखी एक संत का दास, बाकी दुख है न्यारा न्यारा। भाई तो भाई किसी को देख ले यहाँ पर कोई न कोई समस्या बनी रहेगी, कोई कोई समस्या, कोई न कोई दुख तकलीफ बनी रहती है। क्या कहा कि निर्धन कहें धनवान सुखी, भाई गरीब आदमी कहता है कि भाई धनवान सुखी है, अगर मैं ये पैसे होते मेरे से तो मैं ये खरीद लेता वो खरीद लेता, ऐसे सोचता रहता है। तो और निर्धन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुखी है राजा महाराजा, धनवान कहते भी हम क्या सुखी हैं, 10-20 लाख होंगे, 50 लाख होंगे, मेरे से ज़्यादा सुखी तो राजा महाराजा हैं। कहीं कहीं गांव है उनके नाम, कहीं कहीं गांव उनके नाम है, हम क्या सुखी हैं। तो जी फिर धनवान कहें सुखी है राजा महाराजा, राजा महाराजा कहें सुखी है इंद्र प्यारा, राजा महाराजा कहते हैं कि जी हम क्या सुखी हैं, सुखी तो इंद्र प्यारे हैं, मौज ले रहे हैं, जो सवर का राजा है और मौज कर रहे हैं वो सुखी है, हम क्या सुखी हैं। तो जी फिर इंद्र प्यारा कहे सुखी है सृजनहारा, जो इंद्र प्यारा कहता है जी मेरे को क्या सुख है। ये स्वर्ग जो होता है, स्वर्ग, स्वर्ग में क्या होता है, वहाँ पर दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं, दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं, और रेशमी पालने बने हुए हैं, हाथ में रेशमी पालने पर झूलती रहती है सारा दिन, और वहाँ पर आदमी कोई बूढ़ा नहीं होता, बूढ़ा, और 1000 साल की या 12,000 साल की उम्र होती है, ज़्यादा उम्र होती है, मतलब ज़्यादा उम्र होती है, यानी 1000 साल का हो 12, और फिर वो कहते हैं, और जब भी इच्छा होती है, कोई ख्याल होता है, जब वो चीज़ हाजिर हो जाती है स्वर्ग के अंदर, जो जो उनकी इच्छा होती है वही चीज़ हाजिर हो जाती है। और आखिर फिर वो कहने लगे इंद्र प्यारा कि जी मेरे को आप शुभ अंगूर दो, खा लिए मैंने चाव से, मेरे को तो फिर अंगूर दिए तो मैंने चाव से खा लिए वो, तो फिर मेरे को शाम को भी अंगूर दिए, तो आप क्या करोगे जी। फिर देखें अंगूर है कहाँ, तो गाल में गिरना है, उसको फेंकने हैं सारे अंगूर अंगूर, और हलवा खा लो अच्छा है, दोपहर में सुबह शाम दोपहर को वो है, यानी वो सुख आज भी हैं, हजारों साल के बाद भी वही सुख है, रोज़ नितने में। तो नुकरा जी मन मेरा उबे बैठे है, मेरा जी जानता है जैसे रह रहे हूँ, तो मेरा जी जानता है भाई परेशान है, मतलब उसमें भी। तो कहने का मतलब निचोड़ सार क्या है कि भाई जिन्होंने ये तन धार लिया है, जिन्होंने ये शरीर धारण कर लिया है, वह दुखी है, परेशान है, यानी तो इसलिए कहें मैं तन दर सुखी है, कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखी, तन धार ले दुखी है। भाई तन से निकलने का नाम ही भक्ति है, तन से निकलने का नाम ही सुख है, वैसे कोई सुख नहीं है, चैन नहीं, आनंद नहीं, कुछ भी नहीं है। तो जी फिर इंद्र प्यारा कहे सुखी है सृजनहारा, वो कहते हैं कि जो जी मैं क्या सुखी हूँ जी, सुखी तो सृजनहारा है, और सृजनहारा कहे एक संत का दास सुखी, बाकी दुख है न्यारा न्यारा। और जी मेरे को क्या सुख है जी, बताओ क्या सुख है। तो जो चीज़ की मैं रचना करता हूँ उल्टा मेरे गल पड़ जाती है, मैं कोई किसी को वरदान दे देता हूँ उल्टा मेरे गल पड़ जाता है, मेरे को रुकावट पड़ जाती है, मैं मजबूर हो जाता हूँ उसकी, यानी मेरे को खाने लग जाती है। जैसे कि एक ने राक्षस ने भजन किया, अभ्यास किया, भस्मासुर नाम था उसका, तो उसकी भक्ति परवान हो गई, बोले कि भाई मांग तो क्या मांगता है जी, मेरे को मैं जिस पे भी हाथ रखूँ ना वो भस्म हो जाए। तो उन्होंने कहा कि तथा अस्तु, भाई ऐसा ही होगा जो तो उन्हें क्या किया है, वजन लेते हैं वो तो उसके पीछे पड़ गया शिव जी भगवान के, इसके सिर पर हाथ रखता हूँ, इसी को सीधा करता हूँ पहले तो आसपास तो ये दिखे, अगर जी मेरे पीछे पड़ जाते हैं लोग वजन हैं, अगर जी मैं दुखी परेशान हूँ। तो इसलिए वो क्या अभी संत का दास सुखी, बाकी दुख है न्यारा न्यारा। वो कह रहे कि संत का दास है, जो दास बन गया है वह तो सुखी है, बाकी दुख न्यारा न्यारा, सबको अलग अलग दुख है, अलग अलग समस्याएं हैं। कि आप देख लो जी आदमी
आदमी ठीक ठाक हुआ खुद, मान ले कोई दुख नहीं है, तो पड़ोसियों का दुख ले लेगा जी, पड़ोसियों का दुख ले लेगा जी, ये सुखी कैसे रह रहे हैं जी, भाई ईर्ष्या करने लग जाएगा दूसरे से, ये सुखी कैसे रह रहे हैं। फिर हमारे को मालिक ने कोई दुख नहीं दिया है, तो हमारा मन क्या है, ये खुश रहना नहीं चाहता, ये पड़ोसियों का दुख उठाने लग जाएगा जी, वो सुखी कैसे हैं, उन्हें काम रुकावट डालने लग जाएगा, उनकी समस्या पैदा करने लग जाएगा, वहाँ पर उसको सोचने लग जाएगा, दिमाग में वही करेगा, यानी दूसरे के सुख से दुखी हो जाएगा, दूसरे के सुख से तो दुखी हो जाएगा, यानी इसकी वैरायटी दी ऐसी। और भगवान ने कहा कि हम तेरे को सुख दे सकते हैं, शांति दे सकते, पर तू दूसरे से जलना मत है। पर ये जलने बिना हटे नहीं, ईर्ष्या करे बिना हटे नहीं, इसलिए फिर वो तो किसी गले पड़ जाता है उल्टा। बैरिंग चिट्ठी होती है, अगर आदमी अगला नहीं लेता है तो उससे के ने ही पैसे दे के छुड़ानी पड़ती है, पहले बैरिंग चिट्ठी होती थी ना। तो इसी तरीके से मन दूसरे के चक्कर में रहता है, दिमाग में रहती है और बातें हो रहती है, तो वही बातें घूम के उसी लौट कर उसके पास आती हैं। प्रकृति का नियम ये है, जो हम किसी दूसरे को देते हैं लौट कर वही चीज़ उसे कई गुना उसके हाथ आती है, कई गुना उसके पास आते हैं। और ये क्या है कि भाई धनवंती दुखी सभी, निर्धन दुख का रोग, सहजो कहे सात सुखी, जिन वेद पाया अनोख। सहज भाई कह रही है कि भाई निर्धन तो बेचारे दुख का रूप है, उनको मैं क्या कहूँ, और धनवंत हैं वह भी दुख का रूप ही हैं। और कहते हैं कि भाई सुखी कौन है, साध सुखी, जिन वेद पाया अनोख, जिनकी लागे सुन समाज, जिनकी लागे सुन समाज, जिनका ध्यान मन लग गया ना भजन में, क्योंकि उन्होंने साहब का यही दुआ साबित होता है कि नानक दुखिया सब संसार, सौ सुखिया जो नामदार। तब ये शब्द लिखते हैं, सुखिया सब संसार है, जो खावे और पीवे, जो खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जो जागे और रोए, यानी जो जागता है भजन सिमरन करता है मालिक का, उसको ही सुख मिल सकता है। और उसके बारे में बताया गया, दुनिया तो भाई खा रही है, सो रही है, आराम से मज़े कर रही है, और जो भगत लोग हैं वो भक्ति कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए उनको सुख तो उनको मिलेगा। मैं शांति चाहना किसी उनको दूसरे को नहीं मिलेगा, क्योंकि और कोई दवाई नहीं, कोई तरीका नहीं, कोई चारा नहीं। तो मैंने तन दर्द सुखिया कोई नहीं देखा, कोई भी देख रहे किसी को, सब दुखी हैं। फिर क्या है, उनकी मानसिकता ऐसी बन गई है, मानसिकता उनकी सोच ऐसी बन गई है क्या कि उद्देश्य की बात कहेंगे, फिर शाम सवेरे की बात कहेंगे, यानी वही बातें बार बार दोहराएंगे, वही बात बार बार दोहराएंगे, वही दोहराएंगे बार बार। तो वो इनकी मानसिकता बन गई, उदास रहने की, दुखी रहने की, परेशान रहने की मन की आदत बन गई। सुख लेने की इसकी आदत नहीं बनी अभी तक, क्योंकि सुख चैन आनंद किससे मिल सकता है, भजन सेवन से बन और नहीं। फिर सबका किया विवेक का हो, मतलब सबका दिमाग ही से हो गए हैं। विवेक का मतलब दिमाग, भाई ये दिमाग ही ऐसा हो गया इनका सबका, भाई ये ऐसी बात करेंगे, यानी वो बात करेंगे जिससे हमारे को दुख तकलीफ टेंशन पैदा हो, यानी नेगेटिव थिंकिंग ही करेंगे, नेगेटिव नकारात्मक सोच रखेंगे। कि फिर कैसे रखेंगे, चरणदास से मान लिखे हैं कि आप भजन करें नहीं और उनको मना करें, ऐसा दुष्ट घोर नरक पड़े। फिर इसकी आदत बन गई है दूसरे को दुख करने की, इससे क्या होगा, फिर नरक अधिकारी हो जाएगा ये, फिर ये नरक अधिकारी हो जाएगा, और कोई तरीका नहीं, कोई चारा नहीं। क्योंकि ये पूजा पाठ भी करता है ना, भक्ति भी करता है, दूसरे को दुखी करने के लिए करता है। आप देखना शमशान में जाकर देखना, वहाँ सेवड़े लगे रहते हैं, उनको सहते रहते हैं कुछ चीज़ को, फिर वो चीज़ किसी दूसरे में छोड़ने लग जाते हैं, ये तंग करने के लिए, उदास परेशान होने के लिए। और नियम ये है कि आप किसी को दुख करोगे तो आपका दुख पहले होगा, आपके बाद में कहेगा दूसरे लिए खटक होते हो, उसे तो खुद गिरोगे, दूसरा नहीं। एक बार हम खुश रहते हैं खटक होती है तो गिरेंगे हम उसमें, दूसरा नहीं। यानी किसी को बुरा चाहते हैं तो हमारा होगा, अगले का नहीं होगा। नियम सार क्या है कि भाई किसी का दुख तकलीफ करेंगे, परेशानी करेंगे, तो उनकी तो अपनी तो होगी, दूसरे की नहीं होगी। किसी का बुरा कर्म किया तो हमारा होया, अगले का नहीं होया। जैसे पुराने ज़माने में एक को एक डंडा मिल गया जादू ही, नहीं बोले भाई, फकीर ने बोले भाई इसको जादू 3 बरस से करोगे ना, आप जो चीज़ मांगोगे ना जी, आपके पास तो सिंगल आएगी, पड़ोसियों के पास डबल आएगी। और ध्यान रहे, अगर आप किसी का बुरा चाहोगे ना, तेरा खुद का होगा, दूसरे का नहीं होगा। खुद का तो हो जाएगा पर दूसरे का नहीं होगा। तो पुराने ज़माने में बैल नहीं होते थे,
तो उन्होंने 3 बार डंडा किया और वो कि एकदम बैल आ गया, जोड़ी आ गई 2। तो पड़ोसिया के डबल आ गई, 4 आ गए। 2 जोड़ी समझो, अपने सिंगल जोड़ी, उनके डबल जोड़ी आ गई। तो पड़ोसी का हल्ला, बड़ी खुशी आई, बड़े नारे लगाए उन्होंने, भाई मारे तो पता नहीं राम जाने भगवान ने कहाँ से 4 बैल दे दिए हैं। तो बड़ी खुशी हुई उनको। तो उसके जलन हुई, भाई मैं फकीरों के पास मैं गया, सेवा मैंने करी, ज़्यादा डंडा मेरे को मिला, हर पड़ोसी मजा ले रहे, ये कैसे हो सकता है भाई, ये कैसे हो सकता है। तो जी फिर उसने और कुछ मंगाया, तो पड़ोसियों के दुगना गया, उसके सिंगल गया। फिर उसके दिमाग में ये बात बोल गया कि तू खुद का नुकसान करेगा ना जी, तो पड़ोसी का नहीं हुआ, तेरा हो जाएगा। फिर उन्हें क्या किया, सोचा कि एक खड़ा खोज जाए मेरे घर के आगे, जादू डंडा घुमाया ऐसे कि मेरे घर के आगे खड़ा खोज जाए, कुआं हो जाए। तो जी पड़ोसी का 2 खुद गए जी, पड़ोसी के 2 खुद गए। फिर बोला कि जी मेरी एक आँख फूट जाए, उन्हें सोचा पड़ोसी के दोनों फूट जाएंगे और कुएं में गिरेंगे, हम सीधे हो जाएंगे सारे। तो जी सोच के डंडा घुमाया ऐसे जी मेरी एक आँख फूट जाए, एक आँख फूट जाए। तो उन्हें सोचा पड़ोसी के दोनों फूट जाएंगे। शर्त ये थी भाई किसी को बुरा चाहिए तो खुद का होगा, पड़ोसी का नहीं होगा। ये बात भूल गया हूँ, क्यों, ईर्ष्या कारण, ईर्ष्या कारण भूल गया हूँ। तो जी फिर उन्हें ऐसे किया तो एकदम उसकी आँख फूट गई। पड़ोसी के पास गया, देखा तो इसका तो भाई दोनों आँख सही सलामत है, इसका दोनों आँख सही सलामत हैं। फिर उसने क्या, पड़ोसी ने क्या करे, वो कुएं को बूर दिया, उन्हें बूर दिया। किस्सा बढ़ने वाला बेचारा काना बन के रह गया, किस्सा करने वाला यानी एक आंकड़ा बनकर रह गया। पसंद ये है कि हम हर वक्त हमारी तवज्जो को, हमारी शक्ति को, हमारी स्ट्रेंथ को, हमारी ताकत को किस में लगा रहे हैं, दूसरे को नीचा दिखाने में लगाते हैं, दूसरे को परेशान करने के लिए लगाते हैं, दूसरे की टांग खींचने में लगाते हैं, दूसरे के काम में रुकावट डालने के लिए लगाते हैं। यह ताकत, यही ताकत हम ऐसे मतलब ये खर्च हो रही है भाई, ऐसे खर्च हो रही है। अगर यही ताकत, यही तवज्जो अगर हम अंदर लगाएं, अंदर कहाँ, आँखों के बीच में लगाएं, तो आपको सुख मिल जाए। जैसे सरकार ने यह करंट दिया, जैसे यानी करंट है ना, बिजली रूपी करंट, बिजली ये करंट है, इसने दी सरकार ने। इस करंट से आप जैसे माइक चला लो, ज़्यादा आवाज़ का सुख ले सकते हैं, बल्ब से साओ प्रकाश का, चांदने का आनंद ले सकते हैं, कूलर चलाया तो ठंडी हवा का आनंद ले सकते हैं, और एसी चलाया तो और ठंडी हवा का आनंद ले सकते हैं, फैक्ट्री चलाई तो उनका आनंद ले सकते हैं। फिर कहा अगर इसी लाइट को, इसी धारा को, इसी चेतनता को, इसी करंट को अगर आप हाथ लगाओगे, ऐसे हाथ लगा दिया तो यह करंट क्या करेगी, आपको जलाएगी, साड़ेगी या जलाएगी। तो काम तो करंट ने किया, करंट ने। इसी तरीके से उस परम पिता परमात्मा ने हमें करंट दी हुई है, राम नाम की चेतनता, धारा दी है, धारा, धारा बोल देते हैं इसको। तो ये करंट दी हुई है हमारे को। फिर बार बताया कि अगर कोई मैकेनिक, कोई मिस्त्री, कोई उस्ताद हमें इस करंट को पकड़ना सिखा दे, बार वाले करंट को, तो हम कहाँ जाएंगे, जहाँ से ये करंट आ रही है। ये करंट आ रही कहाँ से है, बाखड़ा से आ रही है, जहाँ से बिजली बनती है, हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर जो मर्जी करें, करंट को पकड़ना। इसी तरीके से कोई ऐसा संत महात्मा, कोई भक्ति वाला मिले कि हमें इस राम नाम की करंट को पकड़ना सिखा दे, या इस करंट को इकट्ठा होने के लिए, इकट्ठा होने का, एकत्रित होने की ताकत बख्श दे, या ऐसे कोई सूत्र बता दे, हमारे को तरीका बता दे। जैसे ये करंट मेरे काबू में आ जाए, ब्रेक में आ जाए, तो हम कहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे जहाँ से यह करंट आ रही है। करंट कहाँ से आ रही है, भगवान के पास से आ रही है करंट। तो हम भगवान के पास चले गए तो फिर जो मर्जी करें। इसी तरीके से लिखा है भी आप पे दारमदारी मेरे सतगुरु, आप पे दारमदारी। फिर उसकी कड़ी आती है कि जिन पे सतगुरु राजी हो जाए उनका जगत भिखारी हो। जब ये करंट हमारे हाथ आ जाती है तो हमारे फिर सारी दुनिया उसका भिखारी हो जाती है। यानी राम नाम को करंट करने के लिए हम मेहनत करते हैं, आप सब हम इसी के लिए मेहनत करते हैं। यदि बदन बैठते हैं तो ये करंट ऐसे सिमट तक उतर आती है,
यहाँ से भी ऊपर आएगी, यहाँ से ऊपर आएगी, फिर चक्रों से होती ऊपर आती है ऐसे, फिर माथे में आती हैं। माथे में आने के बाद ये करंट आपके हाथ में आ जाती है। यही करंट को इकट्ठा करने के लिए इब्राहिम कबीर साहब जी के पास गए थे और करंट को पकड़ना सिखा दिया उनको, फिर उसकी छुट्टी कर दी। छुट्टी करने के बाद वह दजला की नदी के किनारे बैठा है कि गुदड़ी सीर रहा था, भाई गुदड़ी को सीर रहा था। तो उसका वजीर आया कि लगता तो आप इब्राहिम हो, तुमने देखो शरीर का क्या हाल कर लिया है, तुमने क्या पाया फकीरी से, तुमने ऐसी सारी ज़िंदगी खराब कर दी, ऐसा किया। और मैंने ऐसे फतेह की, आपके देश को बढ़ाया, सीमा को बढ़ाया, ऐसे मकान बनवाए, प्रजा के लिए किया, वो किया, बड़े जंग लड़े मैंने, बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी मैंने, ऐसे किया वैसे किया। तो इब्राहिम बोले कि बहुत बहादुर है, इतना बहादुर है, ऐसा कर, सुई छिल रहे थे ना, सुई को निकाला और ऐसे फेंक दिया पानी में, ऐसे फेंक दिया। मैं कह रहे भाई मैं आपको बहादुर मान जाऊंगा तो मेरी सुई को निकाल कर दे दे, और मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूँ, इस सुई को मेरे को दे दे कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। तो जी यह तो मुश्किल है, अगर आप मुझे 10 मिनट की मोहलत दो तो मैं हज़ारों सुइयाँ ला के रख देता हूँ आपके सामने, हज़ारों सुइयाँ। तो उन्होंने कहा मेरे को तो खाली यही चाहिए, मेरे को दूसरी नहीं चाहिए, यही चाहिए मेरे को। तो जी फिर ये तो मुश्किल है। तो इब्राहिम बोले यह मुश्किल है, तो जैसे अब तवज्जो की बात दिखाई दी, ध्यान की तवज्जो कैसे, उन्होंने मछली को तवज्जो दी, ध्यान ऐसे ताकत दी, उसको इशारा किया, तो मछली सुई पकड़ी और लेके बाहर आ गई, ऐसे वैसे कर लिया, दूसरे हाथ में रख दी सुई मछली ने। बोला भाई मेरे पास ऐसी बादशाही है, मेरे पास ऐसी स्ट्रेंथ यानी ताकत है, ऐसी बादशाही है कि मेरे वश में सारे जीव जंतु मेरे वश में है। भाई मैं जिससे जो काम करवा सकता हूँ, कि मैंने देख लो इससे काम ले लिया मैंने, इसलिए मैंने ऐसी बादशाही पाई है, मैं तेरी उस बादशाही का क्या करूँगा, भाई मैंने तो ऐसी बादशाही पाई है, मैं तेरी बादशाही क्या करूँगा। इसी तरीके से संत हमें अपने जैसा बनाना चाहते हैं, संत हमें अपने जैसा, यानी पारस और लोहे में बड़ा ही अंतर जान। लोहा यानी पारस लोहे को सोना करे, संत करे आप समान। ये संत अपने जैसा बना लेते हैं, तो ये तो पारस में तो लोहे को सोना करेगा, ये तो अपने जैसा बना देंगे, अपने जैसा ही। तो कहने का भाव ये है कि भाई हम सब नाम क्यों लेते हैं, हम सब भजन क्यों करते हैं, हम क्यों सत्संग में आते हैं, क्यों आश्रम में जाते आते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी करंट इकट्ठी होने लग जाए, इकट्ठी एक तरीके होने लग जाए, जिससे हमारा सारा कुछ मुट्ठी में आ जाए, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम शांत स्थिर और मस्त हो जाए। फिर गुरु नानक साहब जी ने इसको इकट्ठा किया, तो बाबर आगे शराब पीने लगे, मगर ये मस्ती हो जाती है, आदमी शरीर जैसा हो जाता है, मस्त हो जाता है। तो गुरु नानक साहब ने कहा कि बाबर बांग शराब का नशा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़े रहे दिन रात। मगर भाई मेरे तो ऐसा नशा मिला हुआ है, तेरा वाला नशा तो वैसे भी पिएगा, शाम को तो शाम वैसे उतर, मेरा नशा ऐसा है, नाम खुमारी ऐसी है मेरे पास, ऐसी शराब है कि मैंने पीने से मेरे को बार बार पीने की जरूरत नहीं है, और रात दिन मेरे पे नशा चढ़े रहता है उसका। मेरे को किसी का पता नहीं था भाई कौन अच्छा है, कोई बुरा है, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं है, हैं नेक नामी बेनामी मेरे को क्या दिमाग में है ही नहीं। यही नशा लैला को चढ़ा था, लैला को मिली चाहिए थी। तो लैला मजनू से मिलने के लिए जा रही थी, ऐसे जाते जाते एक मुसलमान इबादत कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था। तो जी पढ़ते पढ़ते पढ़ रहा था, जाते जाते वो होश में नहीं थी, ध्यान उधर था उसका, तो लात लगी उसकी, तो वो गाली देने लगी, मेरी नमाज ख़राब कर दिया, ऐसा वैसे कुछ कहने लगे। तो वापस आई, सोचा राजा की लड़की मेरे को मरवाएगी, तो भाई वो खड़े हो गए, बेबी मेरे को माफ़ी दे दे। नहीं किस बात की माफ़ी भाई, नहीं जी मैं नमाज पढ़ रहा था ऐसे, तो तेरा पैर लग गया, मैंने आपको गालियाँ निकाली। तो लैला कहने लगी तो किसकी नमाज पढ़ रहा था, किसकी? तो जी मैं अल्लाह ताला की नमाज पढ़ रहा था, अल्लाह ताला की। नगर लानत है तेरी नमाज को, धिकार है तेरी नमाज को,
तुझे नमाज पढ़ते शर्म आनी चाहिए कि मैं तो एक मजनू की नमाज पढ़ी थी, मेरे को पता नहीं है किधर है, तू कहाँ क्या कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला की नमाज पढ़े, तुझे ख्याल मेरा है, मैं तो नमाज पढ़ी थी मजनू की, मेरे को तो पता ही नहीं तू कहाँ है किधर है क्या कर रहे हैं। मतलब इस तरीके का आप भजन करने लग जाएंगे, भजन ध्यान होगा भाई हमें पता नहीं भाई कोई क्या कर, दिमाग के अंदर से मानना है। एक तो हम समझाते हैं ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना है भाई, बड़ों से आदर से बोलना है, गलती हो जाए माफ़ी मांगनी है, चोरी नहीं करनी है, किसी को गलत बोलना नहीं है, किसी को नीचा दिखाना नहीं है, ये बातें समझाई जाती हैं। जैसे